नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो आप इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रिय दर्शकों, अगर भगवान तुमसे इंतज़ार करवा रहे हैं तो हमेशा याद रखना वो कई गुना देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। जैसे लोग मुर्दा को कंधा देना पुण्य समझते हैं, काश अगर जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो यकीन मानिए दोस्तों, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मत सोच ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। बिना वजह नहीं होती किसी से मुलाकात, उससे सबक मिलता है। किसी से क्या, भगवान स्वयं कहते हैं कि दूसरे को दुख दे करके मुझसे सुख की इच्छा मत रखना। अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो कभी दुखी भी चिंता मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली सहन होने लगे तो दोस्तों समझ लेना कि अब जीना आ गया है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को आंखों में भी जगह नहीं मिलती। दोस्तों, जीवन में जो भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। या तो वह आपको बना कर के जाता है या फिर आपको कुछ सिखा कर जाता है। दोस्तों, कटना, पिरना, निचोड़ना ये गन्ने से बेहतर और कौन जानता होगा कि मीठा होने का नुकसान कितना होता है। जब कोई हमारा दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। अंधे बहरे गूंगे बनकर के अपने लक्ष्य पर ध्यान देते जाओ। यहाँ इतने खाली लोग हैं, ना कुछ करने वाले को करने देंगे और ना खुद कुछ करेंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बात पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना पर आपको थाम लेते हैं। इसलिए दोस्तों, कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ़ कर देता है मगर कर्म नहीं, ये तो अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, इसी तरह से कर्म भी अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। नियत साफ और मकसद सही हो तो सच मानिए ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। जिंदगी में आप जितना शांत रहोगे उतना ही अपने आप को मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है। गरीब रहोगे कोई ध्यान नहीं देता और मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, मगर जब कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी का वो हिसाब है कि पीछे जाकर के सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज सुधार करें और पिछली बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। दोस्तों, कभी कभी बिना कुछ गलत किए आप ज़िंदगी में बुरे बन जाते हैं, क्योंकि लोग जैसा चाहते थे आपने वैसा नहीं किया। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सभी को मिले। मैंने हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और किसी को खोकर भी देख लिया, और ये भी जान लिया कि ज़िंदगी वो जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। ज़िंदगी बहुत कुछ सिखाती है, थोड़ा हंसाती है, थोड़ा रुलाती है। इसलिए दोस्तों, खुद से ज़्यादा किसी पर भरोसा मत करना, क्योंकि अंधेरे में तो परछाई भी अपना साथ छोड़ देती है। अगर कोई आपको सच्चा प्रेम करता है तो वो आपको समय जरूर देगा, आपकी हर स्थिति में साथ देगा और हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा, क्योंकि सच्चा प्रेम हमेशा एक दूसरे की खुशियाँ चाहता है, आँखों में पानी नहीं। दोस्तों, लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, केवल उसका जंग ही उसको नष्ट कर देता है। इसी तरह आदमी को कोई और नहीं बल्कि उसी की सोच उसको नष्ट कर सकती है। इसलिए सोच अच्छी रखो, अच्छा ही होगा। इतना भी कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला ही खुद टूट जाए। दर्द आपको मजबूत बनाता है और डर आपको बहादुर बनाता है। अनुभव आपको सिखा देता है। जिस दिन हम समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं, सिर्फ आपकी सोच अलग है, तो जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में भी पत्ते सूखने के बाद पक्षी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी
और पेड़ पर भी नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूल कर के नई शुरुआत करो और हमेशा याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मतलब से जुड़े रिश्ते केवल मतलब तक ही साथ देते हैं और दिल से जुड़े रिश्ते आखिरी सांस तक निभाते हैं। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्य उदय फिर भी होता है जब करोड़ों लोग सोते रहते हैं। दुनिया में हर काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। हमेशा अपनी मेहनत और परमात्मा पर विश्वास रखें, बस यही एक सफलता का मात्र सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन अगर चर्चा बुराइयों पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता। अगर तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारे आने वाला वर्तमान जरूर उज्जवल कर दूंगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह करेंगे। बुरे से बुरा क्या होगा हम तो हमेशा यही सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा हम ये कभी नहीं सोचते। जो ईश्वर रात में पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो जरा सोचिए कि वो आपको अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकता है। दोस्तों, आज के ज़माने में कोई अपना नहीं होता, बस लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उसका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जान ली है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक राजा और मंत्री अपनी अपनी तलवारों को साफ कर रहे थे। तलवार साफ करते करते अचानक राजा की उंगली कट जाती है। उंगली कट जाने के बाद राजा को बहुत दर्द हो रहा था और राजा बहुत दुखी हो रहा था। तो राजा का मंत्री कह रहा था कि शांत रहिए महाराज, जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। मंत्री की यह बात सुनकर राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा मंत्री से कहने लगा कि मेरी उंगली कट गई और तुम कह रहे हो कि अच्छे के लिए हुआ है। दोस्तों, वो मंत्री राजा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राजा कुछ भी मानने को तैयार नहीं था और मंत्री को काल कोठरी में डालने का आदेश दे देता है। पर मंत्री को इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं था, क्योंकि उसका अब भी यही कहना था कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए होता है। मंत्री अपनी खुशी से ही सैनिक को अपने आप को हवाले कर देता है। राजा इस बात को देख कर के चौंक जाता है और सोचता है कि मेरा मंत्री कितना मूर्ख है कि उसे लग रहा है कि मैंने उसे अच्छाई के लिए ही इसमें कैद किया है। दोस्तों, धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। एक दिन राजा अपने सैनिकों को लेकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है। तभी राजा एक हिरन का पीछा करते करते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। वो हिरन तो आंखों से ओझल हो जाता है और राजा घर आने के लिए फिर रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उस राजा को कुछ आदिवासी लोग मिल जाते हैं। तभी वो आदिवासी लोग उस राजा को पकड़ लेते हैं। उन्हें ये नहीं पता था कि ये राजा है। वो लोग अपने वन देवता की बलि चढ़ाने के लिए किसी इंसान को ढूंढ रहे थे। वो आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं, लेकिन राजा उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लोग कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। वो लोग खुशी से नाच रहे थे और राजा को नहलाकर उन्हें नए कपड़े पहनाते हैं और बलि चढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। अब राजा को लगने लगा कि अब मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तभी आदिवासियों का मुखिया राजा की बलि चढ़ाने के लिए आता है। तब तक उसकी नज़र राजा की कटी हुई उंगली पर पड़ जाती है। राजा की कटी हुई उंगली देख कर के कहने लगा कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, इसका पूरा अंग नहीं है, क्योंकि इसका एक अंग कटा है और उनके देवता के लिए केवल एक पूरे इंसान की ही बलि दी जा सकती है। अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका एक अंग पहले से ही कटा हुआ है तो हमारे देवता नाराज हो जाएंगे। फिर वो लोग राजा को छोड़ देते हैं और राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है। तब राजा सोचने लगा कि अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मैं मारा जाता, मेरे प्राण नहीं बचते। इसका मतलब मंत्री सही कह रहा था कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से उस मंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा मंत्री को उसका पद वापस देते हैं और मंत्री से पूछते हैं कि मंत्री, उस दिन मेरी उंगली कट गई थी तो मेरे लिए अच्छा हुआ, लेकिन मैंने तुम्हें काल कोठरी में डाल दिया, इसके लिए तुम्हें क्या अच्छा हुआ? मंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है कि महाराज,
अगर आप शिकार पर जाते तो आपके साथ मैं भी जाता, आप मुझे अवश्य ले जाते और वो आदिवासी लोग आपकी जगह मेरी बलि चढ़ा देते। मंत्री की यह बात सुनकर के राजा को समझ में आता है कि जो भी होता है हमारे जीवन में अच्छा ही होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में भी कुछ मुश्किलें आती हैं, पर हम उनका सामना नहीं करते, हम उनको ही दोष देते हैं। ये मुश्किलें भी हमें आगे बढ़ाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। इसलिए हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक रूप से देखना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना तो बना ही रहता है। इसलिए दोस्तों, भगवान को बार बार धन्यवाद दो कि आपने हमें इस तरह का जीवन दिया है, और भगवान की प्रार्थना करो, सब सही होगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।